दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है ना, खास तौर से मैं LIC के ग्राहकों के लिए यानी पॉलिसी धारकों के लिए बना रहा हूं। तो यदि आप LIC के खाता धारक हैं या फिर भविष्य में कोई LIC की पॉलिसी लेना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपसे यह कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यदि आपके पास LIC की कोई पॉलिसी है तो आपको यह पता होना चाहिए कि LIC की पॉलिसी में प्रीमियम जमा करने का क्या महत्व होता है और इसका क्या नियम होता है। दोस्तों, जीवन बीमा की पॉलिसियों की प्रीमियम समय से जमा होना बहुत जरूरी है। जीवन बीमा की पॉलिसियों का मूल लाभ ही यही होता है कि यदि पॉलिसी में पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो LIC की जो पॉलिसियां होती हैं वो रिस्क कवर प्रदान करती हैं। रिस्क कवर का मतलब क्या होता है? रिस्क कवर का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख या 10 लाख का बीमा कराया है और किसी कारण से पॉलिसी धारक की मृत्यु हो गई। वो भले ही 2 प्रीमियम 3 प्रीमियम जमा किया हो, लेकिन उसकी पॉलिसी जिस समय मृत्यु हो रही है उस समय चालू अवस्था में होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में वह पॉलिसी से 1 लाख 2 लाख या जो भी बीमा उसने किया हुआ है उसका भुगतान उसके नॉमिनी को हो जाता है। अब यदि पॉलिसी धारक अपने पॉलिसी की प्रीमियम समय से जमा नहीं कर रहा है, वो भले ही 15 लाख 20 लाख 25 लाख या 50 लाख का बीमा किया हो, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पॉलिसी की प्रीमियम जमा नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वह जो पॉलिसी है बीमे का लाभ नहीं देती। तो दोस्तों, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको यह एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपकी जितनी भी पॉलिसियां हैं उन सभी पॉलिसियों की प्रीमियम समय से जमा हो रही है या नहीं हो रही है। और दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है और वह यह है कि LIC में जो प्रीमियम जमा करने की विधि होती है वो 4 तरह की होती है: तिमाही, छमाही, सालाना और मासिक। तो यदि आपके पॉलिसी की प्रीमियम तिमाही, छमाही या सालाना विधि से जमा की जाती है तो ऐसी कंडीशन में यदि किसी कारण से आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम जमा नहीं कर पाते हैं तो LIC 30 दिन का ऑटो कवर देती है। इसको वास्तव में ऑटो कवर नहीं कहते हैं, इसको ग्रेस पीरियड कहा जाता है। तो यदि आप इस ग्रेस पीरियड के अंदर अपनी प्रीमियम जमा करते हैं तो कोई लेट फीस नहीं लगता और आपकी पॉलिसी रिस्क कवर भी प्रदान करती है। लेकिन यदि इस 30 दिन के अंदर आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम जमा नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और इस लैप्स पॉलिसी को चालू करने के लिए आपको कुछ न कुछ लेट फीस देना पड़ता है। तो आपको प्रयास यह करना चाहिए कि यदि किसी भी कारण से आपके पॉलिसी की प्रीमियम लेट हो भी रही है तो वह पॉलिसी ग्रेस पीरियड के अंदर जमा हो जाए। और दोस्तों, यदि आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम मासिक विधि से जमा करते हैं तो यह जो ग्रेस पीरियड होता है यह 15 दिन का होता है। यानी तिमाही, छमाही और सालाना पॉलिसियों में जो ग्रेस पीरियड होता है वो 30 दिन का होता है और मासिक विधि से अगर आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम जमा करते हैं तो जो ग्रेस पीरियड होता है वो 15 दिन का होता है। इस ग्रेस पीरियड के अंदर LIC रिस्क कवर की सुविधा प्रदान करती है और ग्रेस पीरियड के बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है और ऐसी पॉलिसी जो लैप्स हो चुकी है वो रिस्क कवर का लाभ नहीं देती है। अच्छा, यदि आपकी पॉलिसी रेगुलर 6 महीने तक लैप्स रहती है, यानी कि प्रीमियम जिस दिन जमा करना था उस दिन से अगर 6 महीने डिले हो जाता है तो ऐसी पॉलिसी नॉर्मल तरीके से चालू नहीं होती, उसको फिर रिवाइव कराना पड़ता है। तो यदि आपकी ऐसी कोई पॉलिसी पड़ी हुई है जो कि लैप्स है और 6 महीने से रेगुलर बंद पड़ी हुई है, उसकी 6 महीने तक प्रीमियम जमा नहीं हुई है, तो आपको अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा लेना चाहिए। और पॉलिसी को रिवाइव कराने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने अभिकर्ता से संपर्क कर लें। आपका अभिकर्ता आपकी पॉलिसी को रिवाइव करने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको अपने पॉलिसी की प्रीमियम जमा करने में दिक्कत समझ में आती है तो इसके लिए पूरी मैंने एक वीडियो बनाई है और 16 मिनट की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी जानकारी दी हुई है कि आप अपने पॉलिसी को आसानी से कैसे चालू कर सकते हैं। एक्चुअली यह जो वीडियो बनाई गई है यह LIC एजेंटों के लिए बनाई गई है कि वह अपने कस्टमर की पॉलिसी को कैसे रिवाइव कर सकते हैं। यानी कि आप इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि आप अपनी पॉलिसी को चाहें तो आसानी से रिवाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं, साथ में चलिए मैं उसको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, इस समय आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हैं और मैंने YouTube का होम पेज ओपन किया हुआ है। आप कंप्यूटर से या मोबाइल से दोनों ही तरीके से आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं, आपको वह वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ जो सर्च बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको लिखना है LIC फॉर्म 680 बाय रितेश LIC एडवाइजर। अब दोस्तों, जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करते हैं, यह देखिए यह पहली वीडियो दिखाई दे रही है। जैसे ही आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, इस वीडियो में LIC का फॉर्म संख्या 680 को कैसे भरा जाता है इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इस वीडियो को देखकर आप LIC की पॉलिसी को आसानी से रिवाइव करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में यह जो छोटी सी जानकारी मैंने दी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी है तो इस वीडियो के नीचे बनी हुई है लाइक की बटन, उस पर क्लिक करके हमारी इस वीडियो को और हमारे
चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद जरूर करें। और दोस्तों, यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।